इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। I'm Medha Singh from Juvena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. Juvena का रोज एडाप्टोजेनिक सीरम रोज वाटर क्या है ये जानने के पहले जानते हैं सीरम्स क्या हैं। अगर सीरम्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई तो इसके प्रति आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, इसकी अहमियत आप जान लेंगे। सीरम्स कैसे होने चाहिए, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल सीरम्स क्या है, हर स्किन कंडीशंस के डिफरेंट सीरम्स होने चाहिए, दिन और रात के सीरम्स अलग अलग होने चाहिए, ये सब आप जान लेंगे। और सीरम्स का रोल क्या है, तो जब हम क्लेंजिंग मॉर्निंग में क्लेंजिंग करते हैं और सॉफ्ट एक्सफोलिएशन करते हैं सेल्फ मसाज फेशियल के बाद, जैसा कि जुवेना हर्बल्स की स्किन केयर रेजिमेन भी नॉर्मल रेजिमेन नहीं है, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग नहीं है, ये एक परफेक्ट रेजिमेन है जो प्रोडक्ट्स के प्रति न्याय करती है। तो जब वो आप पूरी रेजिमेन कर लेते हैं और अंत में जब चेहरा धो लेते हैं तब आप सीरम स्प्रे करते हैं तो सीधा साफ त्वचा पर, रॉ नेकेड स्किन पर सीधा सीरम ही आ रहा है सबसे पहले। तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बेहद इफेक्टिव होने जरूरी है। तो इसका मतलब है सीरम वो चीज होती है जिसमें त्वचा के लिए पौष्टिक आहार भरपूर मात्रा में मिला होता है, जो दिन भर त्वचा को स्वस्थ बना के रखे और रात भर त्वचा को स्वस्थ बनाए रखे। तो ये पहली बात आपको पता पड़ी है सीरम के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि इसका शुद्ध होना, फ्रेग्रेंस फ्री होना, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री होना, कलर फ्री होना बेहद जरूरी है और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। तो सीरम का ये पहला काम है कि त्वचा के लिए पौष्टिक आहार वो देता है। दूसरा इसका जो काम है वो है ऑक्लूसिव प्रॉपर्टी है इसकी। ऑक्लूसिव का मतलब है इसके बाद जब मॉइस्चराइजर लगता है तो वो उसे सील कर देता है, पूरे दिन मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट त्वचा में इंटैक्ट रहता है, तो त्वचा हाइड्रेटेड रहती है। और उसके बाद जब सनस्क्रीन लगती है तो सनस्क्रीन की भी इफेक्टिविटी बढ़ाता है और उसको काफी लंबे समय तक त्वचा में एक्टिव बना के रखता है। मतलब उसकी लेयर चाहे पसीना आए चाहे कुछ आए, एक बार एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो सनस्क्रीन पूरे दिन काम कर सकती है। तो सीरम वो लिक्विड है जो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन की इफेक्टिविटी बढ़ाता है डे टाइम में, मतलब प्रोटेक्शन आपकी त्वचा में बढ़ाता है। अब सीरम्स कैसे लगाने चाहिए और कब कब लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए। सीरम सबसे पहले तो दिन में लगाना है, ये अब आपने जान लिया। अब मेकअप करने के पहले सीरम्स क्यों लगाने चाहिए और क्या मेकअप करने के पहले डिफरेंट सीरम्स होते हैं ये भी जानेंगे। तो मेकअप जैसे आपने क्लेंजिंग कर ली, सॉफ्ट एक्सफोलिएशन आपका हो गया और आप मेकअप शुरू करने जा रहे हैं, तो डैम्प स्किन में ही सीरम स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइज करिए और तब आप मेकअप कॉस्मेटिक्स अप्लाई करना शुरू करिए। फाउंडेशंस, कॉम्पैक्ट जो भी आप लगाते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर मेकअप कॉस्मेटिक्स के हजार्डस इफेक्ट्स को रोकने के लिए पहले से ही आपकी त्वचा पर सुरक्षित हो गई। तो ये सीरम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मॉइस्चराइजर को वो सील कर देता है। तो वो सील करने का मतलब ये प्रोटेक्टिव लेयर आ गई सीरम की वजह से मॉइस्चराइजर की, और एक बैरियर आ गया मेकअप के और स्किन के बीच में। तो ये सीरम का रोल मेकअप के समय है और इसकी वजह से मेकअप भी काफी लंबे समय तक स्टे करता है। बाद में जब मेकअप वाइप करते हैं और फिर से क्लेंजिंग प्रॉपर वे में करके सॉफ्ट एक्सफोलिएशन कर लेते हैं तो फिर सीरम अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि मेकअप कॉस्मेटिक्स पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं। चाहे जितना अच्छा हम सीरम लगाएं, अगर बहुत लंबे समय तक हम मेकअप लगाए हुए हैं तो पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। तो वो क्लॉगिंग जो पोर्स की हो जाती है वो सॉफ्ट एक्सफोलिएशन के बाद भी हमें एश्योर करना है कि वो क्लॉगिंग हमारी त्वचा को हार्म ना पहुंचाए। तो चीक्स को ब्लो करके फिर सीरम को स्प्रे करिए और फिर जब वो 50% त्वचा में रह जाए, 50% सूख जाए, तब नाइट क्रीम अप्लाई करिए। अगर आपने इवनिंग में मेकअप वाइप किया है तो, अगर डे टाइम में किया है तो आप मॉइस्चराइज करिए उसके ऊपर से।
तो आपके मेकअप के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी स्किन जो डेली मेकअप अप्लाई करते हैं तो उनकी फ्लेकी, अनइवननेस स्किन टोन में हो जाती है, एक्सेस ड्राई होती है, तो एक्ने प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती है, स्मॉल एक्ने की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पाएंगी। जितने भी एलर्जिक इन्फेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वो है नहीं अगर आप सीरम का नियम से यूज़ करते हैं। तो रात में जब अप्लाई करते हैं तो नाइट क्रीम उसके बाद लगती है। सीरम जब आप रात में स्प्रे कर लें क्लेंजिंग एक्सफोलिएशन के बाद, तो उसके बाद नाइट क्रीम लगेगी। तो इससे क्या होगा, जो सेल रीजनरेशन स्टार्ट होता है 10 से 2 रात में मैक्सिमम होता है। इसके लिए मेरा स्लीप साइकिल पर जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, और उद्वर्तन, उपटन पर, और लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट मॉइस्चराइजर, ये वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि सेल रीजनरेशन क्या होता है। तो रात में 10 से 2 मैक्सिमम सेल रीजनरेशन होता है, और नाइट क्रीम पर भी जो वीडियो है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाई गई है। तो ये आप जब देख लेंगे तो आपको सारी बातें पता पड़ जाएंगी। तो उसकी वजह से नाइट क्रीम की इफेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और 8 घंटे तक वो एक लेयर के रूप में आपकी स्किन पर इंटैक्ट रहेगा। तो रात में त्वचा डिहाइड्रेट भी नहीं हो पाएगी, साथ साथ जब सवेरे आप सोकर उठेंगे तो आप देखेंगे कि एक प्लम्प लुमिनस इफेक्ट स्किन में आपको दिखाई देगा। पुरुषों की स्किन थिक होती है महिलाओं से, और उनकी स्किन में लार्जर पोर्स होते हैं क्योंकि उनके हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा होते हैं और थिक होते हैं। तो जब पुरुष शेविंग करते हैं तो स्किन के ऊपर की जितनी भी गंदगी होती है शेविंग के साथ साथ, और शेविंग क्रीम के साथ साथ, वो उनके लार्ज पोर्स में समा जाती है, और इसी ढंग से क्लॉगिंग पोर्स की शुरू हो जाती है। और शेविंग के बाद वो आफ्टर शेव लोशंस लगाते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से टॉक्सिन बिल्टअप और भी ज़्यादा हो जाता है। तो उन्हें ये अवॉइड करने के लिए और स्किन को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए, उनके लिए रोज़ सीरम वरदान है। तो हमेशा शेविंग के पहले एक पैक लगाएं, वॉश करें, जिससे कि ऊपरी सतह पर जितनी भी गंदगी है वो पैक के साथ साथ सॉफ्ट एक्सफोलिएशन होकर निकल जाए, और जब शेविंग हो जाए, शेविंग करने में भी उनको सुविधा हो जाएगी जब वो उसके पहले पैक लगा लेंगे। तो इसके लिए उनके लिए मैरो ब्यूटी पैक बहुत अच्छा रहेगा, या एप्रिकॉट फेयरनेस स्क्रब। और जब शेविंग हो जाए तो आफ्टर शेव लोशंस चूंकि अल्कोहल बेस्ड होते हैं, स्किन को डिहाइड्रेट कर देते हैं, तो उसकी जगह वो रोज़ सीरम स्प्रे करें और फिर मॉइस्चराइज कर लें स्किन को। अगर वो इतना ही नियम से कर लेंगे तो उन्हें खुद ब खुद अपनी त्वचा में बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत बदलाव नज़र आएगा। अब सीरम्स होने कैसे चाहिए, लगाने के तरीके हमने देख लिए, क्यों लगाना चाहिए ये हमने जान लिया। सीरम्स होने कैसे चाहिए, सीरम्स में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब ऑयल इन वाटर मतलब वाटर में ऑयल, तो ऑयल की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल की मात्रा ज़्यादा है और पानी ऊपर से डाला गया है वो कम है। तो हमारी त्वचा, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी जो मैंने उद्वर्तन वीडियो में अपने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, ये चीज़ को डिटेल में बताया। यहाँ एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि हमारी बॉडी में 70% पानी ज़रूर है। हम दिन भर चाहे जितना पानी पी लें, हम बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं। हम त्वचा और बॉडी का ध्यान रखना चाहते हैं, हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो दिन भर में हम 8 ग्लासेस पानी, 4 लीटर्स पानी हम पीते हैं, मान लिया, चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी स्किन है, और स्किन का मतलब यहाँ पे स्कैल्प से भी है। तो जब ये लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो स्वेट के थ्रू त्वचा पानी बाहर निकालती है, और त्वचा उस वजह से डिहाइड्रेट भी हो जाती है। दूसरी बात, इतना पानी शरीर में है फिर भी वाइटल ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पहले पानी सप्लाई होता है, और त्वचा और बालों को सबसे, स्कैल्प को सबसे आखिर में पानी मिलता है। मैक्सिमम पानी उसे तब मिलता है जब हम नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, चेहरा धोते हैं, तब उसे मॉइस्चर, पानी के थ्रू मॉइस्चर मिलता है। त्वचा हमारी एक मॉइस्चर सिक्रीट करना जानती है जिसे सीबम कहते हैं, मतलब तेल। तो त्वचा तेल तो सिक्रीट कर लेती है, लेकिन पानी की कमी हमेशा एक्सटर्नली उसमें बनी रहती है। इसीलिए सीरम्स त्वचा के लिए वो होने चाहिए जिन्हें हम कहें कि वाटर में ऑयल डाला हो, मतलब वाटर ज्यादा हो, ठीक है, ऑयल
इन वाटर, वाटर ज़्यादा हो और ऑयल कम। अब कैसे ऑयल्स होने चाहिए? इसेंशियल ऑयल्स, लाइट ऑयल्स, जो तुरंत त्वचा में पेनिट्रेट हो जाएं पानी के सहारे से। तो उसमें बाइंडिंग एजेंट्स भी बहुत ही अच्छे और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसी वजह से हमें कौन से सीरम्स यूज़ करने चाहिए? ऑयल इन वाटर सीरम्स। तो जुवेना हर्बल्स का एडाप्टोजेनिक रोज सीरम, एडाप्टोजेनिक इसका नाम ही इसी वजह से है कि हर एक त्वचा के लिए ये अनुकूल है, चाहे त्वचा पतली हो, ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, इन्फ्लेम्ड हो, सेंसिटिव हो, ओपन एनलार्ज पोर्स है, फ्लैट पोर्स है, कोलेजन डिप्लीटेड है, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है त्वचा की, रिंकल्स हैं, तो एडाप्टोजेनिक मतलब जैसी कंडीशन है उसके अनुसार अपने आप को अडाप्ट करने वाला ये सीरम है। हमारी जड़ी बूटियाँ, इसेंशियल ऑयल्स, विटामिन्स, मिनरल्स कुछ ऐसे हैं जो एडाप्टोजेनिक हैं, मतलब वो हर एक त्वचा के लिए बेहतरीन काम करते हैं, जैसी कंडीशन है उसके अनुसार काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक्ने प्रोन कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितनी कंडीशंस मैंने मेंशन की हैं उनकी मैं बातें कर रही हूँ। उन एक्ने प्रोन कंडीशंस तो ट्रीटमेंट ही अलग है। तो इस ढंग का एडाप्टोजेनिक रोज सीरम जुवेना हर्बल्स का है। इसमें बुल्गारियन रोज इसेंशियल ऑयल के साथ बकुची ऑयल है जो विटामिन ए का प्लांट सोर्स है। तो ये इतना इफेक्टिव होता है कि हर प्रकार की कंडीशन को ये पूरी तरह से उसके अनुसार काम करने लग जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी है जो ब्यूटी विटामिन है और बहुत अच्छी त्वचा बनाए रखता है, यूथफुल अपीयरेंस बनाकर रखता है। और एच है हाइलुरोनिक एसिड जो कोलेजन मेकिंग कंपोनेंट है। और इसके अलावा वीट जर्म इसमें है और रोज पेटल्स का एक्सट्रैक्ट डिस्टिलेशन के थ्रू पानी में लिया गया है। तो ये रोज सीरम सारी प्रकार की स्किन कंडीशंस के लिए बहुत बेहतर है। आप जब इसे यूज़ करें तो इसके बाद लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर जब 50% ये स्किन में रह जाए तब अप्लाई करें और उसके बाद सनस्क्रीन जिसमें आप बेस मिला सकते हैं जो रक्त चंदन और मजीद से मिला हुआ। तो डे टाइम प्रोटेक्शन भरपूर रहेगा। और जब रात में आप अप्लाई करते हैं सीरम स्प्रे कर लेते हैं तो जब वो 50% त्वचा में रहेगा तो उस दौरान आप नाइट क्रीम या आर्गन ऑयल या स्पा सिल्क ऑयल लगाइए या नाइट क्रीम में आप हल्दी केसर क्रीम जुवेना हर्बल्स की है उसमें आर्गन ऑयल मिलाकर लगाइए जैसा आपको रिकमेंड किया गया। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है और सीरम से आप सभी की इसके बाद दोस्ती हो जानी है, क्योंकि ये आपको आज दिन तक नहीं पता था कि सीरम्स क्या है। क्योंकि हमारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं हमें सीरम चाहिए। जब हम उनसे कहते हैं कि आप सीरम किस लिए यूज़ करती हैं तो वो कहते हैं मेकअप के बाद स्प्रे कर लेते हैं और सवेरे उठते स्प्रे कर लेते हैं, रात में सोने से पहले स्प्रे करते हैं। तो हम कहते हैं उसके पहले क्लिनजिंग जरूरी है, कभी हो पाती है कभी नहीं हो पाती। तो इस ढंग की बातों को सुनकर लगा कि इस पर जानकारी आप सभी को देना आवश्यक है। ये सारी जानकारी आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से शेयर करें। हमारे जुवेना वाराणसी फ्रेंचाइज सेंटर से आप एडाप्टोजेनिक रोज सीरम ले सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। और हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है www.juvenas.com। आप उस पर बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं उस पर जाकर। और इसके अलावा 9554326690 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप क्वेरी डालते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तुरंत जवाब की अपेक्षा मत करिएगा। हम जवाब ज़रूर देते हैं 2-3 डेज या विद इन अ वीक्स टाइम हम ज़रूर आते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स इतने क्यूड अप होते हैं और सबके नाम और नंबर नोट हो जाते हैं। जैसे जैसे क्वेरी आती है वैसे वैसे उनका नाम डायरी में एंटर हो जाता है। इसलिए आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप तक हम ज़रूर पहुंचेंगे, ये हमारी हमेशा कोशिश है और रहेगी। थैंक यू सो मच।